हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके/जीएस। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए तेजपुर, ऑप्शन बी जोरहाट, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी होगी। यह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 26 जनवरी को घोषणा की कि डिब्रूगढ़ वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के लिए सही है? ऑप्शन ए, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। ऑप्शन बी, यहाँ धर्म को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन डी, यहाँ धार्मिक सद्भाव का अभाव है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष वाक्यांश को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारत के एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका राइट आंसर सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी, आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। राइट आंसर सी। प्लासी की लड़ाई 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आलमगीर द्वितीय प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। फ्रेंड, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वैध स्वामी बना दिया? ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई 1764, ऑप्शन बी, प्लासी की लड़ाई 1757, ऑप्शन सी, फर्रुखसियर का फरमान 1717, ऑप्शन डी, इब्राहिम खान का फरमान 1690, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 22% होगा। उद्योगों को पानी के बड़े उपयोगकर्ता होने के अलावा कार्य करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जल विद्युत ऊर्जा इस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में अब कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत ऊर्जा का हिस्सा लगभग 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी, मेघालय का पठार, ऑप्शन सी, मारवाड़ पठार, ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ए छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उद्योग का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में अधिकतम संकेंद्रण है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी लौह और इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लौह एवं इस्पात उद्योग होगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सुंडालैंड्स, ऑप्शन सी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, जैव विविधता में पश्चिमी घाट आता है, सुंडालैंड भी आता है, लेकिन सिंधु गंगा का मैदान नहीं आता है और इसमें दो आ रहा, इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं माना जाता? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हॉट स्पॉट में पश्चिमी घाट आता है, हिमालय आता है, सिंधु गंगा का मैदान नहीं आता है और इसमें नहीं पूछा गया है जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स का लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए बंच ऑफ लेटर्स का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राइट आंसर डी। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक अ बंच ऑफ ऑल लेटर्स लिखी। यह नवंबर 1958 में प्रकाशित हुई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? ऑप्शन ए एफ.जी. स्लाइड, ऑप्शन बी डी.जे. रीड, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी अनुग्रह नारायण, यह नहीं थे। चंपारण एग्रीएंट जांच समिति के सदस्य अनुग्रह नारायण नहीं थे। एफ.जी. सलाई इसके अध्यक्ष थे और डी.जे. रीड इसके सदस्य थे एंड महात्मा गांधी चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है जहां वार्षिक वर्षा
11,871 मिलीमीटर है। ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी टुटेंडो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मानसीराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ए होगा, मानसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए कैलाशनाथ वांचू, ऑप्शन बी अजीत नाथ राय, ऑप्शन सी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया वो मोहम्मद हिदायतुल्ला है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में कहाँ की थी? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बॉम्बे होगा, बी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की थी। यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए बृहद पोषक, ऑप्शन बी सूक्ष्म पोषक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए बृहद पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन डी सातवाहन, ऑप्शन डी चोल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था। इसका राइट आंसर ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी अमीबाइसिस, ऑप्शन डी डेंगू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है डेंगू में। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊर्जा जिसे एक वस्तु अपनी गति के कारण धारण करती है डैश ऊर्जा कहलाती है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी स्थितिज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा अपनी गति के कारण धारण की जाने वाली ऊर्जा को संदर्भित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी गति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी बाल पखारम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सुंदरवन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। सुंदरवन गंगा के डेल्टा में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका राइट आंसर डी सुंदरवन।